अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिपोर्ट, वो दरअसल दूसरा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा अलग है। और मोदी की चुनावी सोच तो नहीं, या फिर केंद्र का राज्यों के प्रति जो उदासीन रवैये ने मोदी की सोच को जन्म दिया है। जो इस तरह की सोच एनडीसी, एनआईसी और इंटर स्टेट काउंसिल की बैठकों में सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों का संबंध परस्पर सहयोग और संरक्षण का हो, संविधान में यही सोचा गया था। और वो सिद्धांत अमल में लाया जा सके, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल जैसी अवधारणाएं वजूद में आई। लेकिन देखा यह गया कि इनमें से ज्यादातर सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गईं। एनडीसी में देश के राज्यों और केंद्र के हुक्मरान हर साल मिले तो जरूर, लेकिन इससे राज्यों का कितना भला हुआ, आंकड़े इसके गवाह हैं। पीएम का मंच पर बैठना और मुख्यमंत्रियों का प्रजा की तरह मंच के नीचे बैठकर इस बैठक में हिस्सा लेना यह भी दिखाता रहा कि केंद्र का रवैया राज्यों के प्रति बराबरी का तो बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने अनुभव से उपजी सोच है या छवि बनाने की कोशिश कि ये बात अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो है ही, इस बात पर नरेंद्र मोदी पहले भी जोर देते रहे हैं। क्या मोदी की इस सोच में अटल बिहारी वाजपेयी के नजरिए की विरासत शामिल है? क्योंकि राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों के लिहाज से एनडीए की सरकार का वक्त एक कामयाब दौर माना जाता है। केंद्र और राज्यों के संबंध में ये बातें क्या वाजपेयी जी की किताब से लिया हुआ ही एक पन्ना है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। पूर्णिमा जी, क्योंकि ये अक्सर देखा गया, खासतौर से वो जो 70 और 80 के दशक की बातें की जाती हैं, जब कांग्रेस का असल में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, राज्यों में दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री आने लगे, तलखी बनने लगी केंद्र और राज्यों के बीच में। क्या वाकई इसका निदान होना, एक बीच का रास्ता निकलना या सौहार्द बनना जरूरी है ताकि विकास समेकित हो सके? नहीं, एक्चुअली में दिनेश जी, ये है तो बहुत क्रूशियल इश्यू। इस पे बहुत ज्यादा सीरियसली पिछली 2 टर्म से यूपीए ने सोचा नहीं है, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं हमारी, एनडीसी हो गई, एनआईसी, ये सिर्फ सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशंस बनकर रह गई हैं। जबकि अगर इनको कोई पर्पसफुली यूज करना चाहे तो ये काफी अच्छा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए एक जरिया हो सकता है। तो अगर ये सीरियसली इसको करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इसमें आई हैव माई डाउट्स कि इसको सीरियसली ये लोग फॉलो करेंगे। सुनने में बड़े अच्छे शब्द लगते हैं। मोदी जी का रवैया वैसे जैसा अब तक अपनी पार्टी में रहा है, अगर उसको देखा जाए तो उसकी मेरे को बहुत ज्यादा उससे उम्मीदें नहीं है। संजय, अभी पूर्णिमा जी एक बात कह रही थी कि सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ही पॉइंट क्या है कि सीएम और पीएम बराबर, वही दर्जा। तो सीएम और पीएम बराबर, सब सीएम को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कैसे चलेगा ये? सीएम और पीएम बराबर हैं, ये आम आदमी को जिस तरह से मोदी सपने दिखा रहे हैं बहुत सारे, क्या उसी तरह से जो सीएम है, जो हमेशा इस बात से नाराज रहते हैं कि सेंटर उनकी सुनता नहीं है, क्या उनको भी ये सपने दिखाने जैसा? देखिए, मैं उसको एक दूसरे पहलू से देखता हूं। उसमें यह कहा हुआ है कि जो टीम प्राइम मिनिस्टर की होगी, टीम इंडिया की बात कही गई है, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल पार्टनर्स होंगे। उसको देखने का मेरा नजरिया यह है, मोदी 2002 में जब से मुख्यमंत्री हुए, 2 साल के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, तो वो रिसीविंग एंड पे हैं और वो लगातार इस कंप्लेन को करते रहे बीजेपी के बिहाफ पे, वो इस चीज को, वॉइस को मुखर करते रहे। दूसरी चीज ये है कि वो जितने बाकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बीजेडी है, टीएमसी है, एआईडीएमके है, इस तरह के जो लोग बहुत सारे इश्यूज पे बीजेपी के साथ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि इस तरह का एक हम सेंट्रल स्टेट का रिलेशन बनाना चाहते हैं। आपको केंद्र से सबको पैसे चाहिए, नया स्टेट तेलंगाना बनेगा उसको पैसे चाहिए, टीआरएस को चाहिए। उस परिकल्पना के तहत मैं देखता हूं कि नए जो पोटेंशियल पोस्ट पोल एलाइज हो सकते हैं, इसके द्वारा वो एक मैसेजिंग है। जैसे नए से है एससी एसटी माइनॉरिटी, वो एक नए सेगमेंट को पूरा का पूरा चैप्टर है। आप देखिए, मैं बस एक चीज कह रहा हूं, आप देखिए राम मंदिर पे 2 लाइन और इन पे पूरा का पूरा चैप्टर डिवोट किया हुआ है। तो ये पोस्टपोन एलाइज और नए सोशल कंस्टिट्यूएंट्स को एड्रेस करने की बात ज्यादा है बनिस्बत की एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली भी हो सकता है, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ज्यादा बहुत सारे एलाइज जो है पूर्णिमा जी, वो ये सोच के देते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार हो तो हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उसके साथ अलाइन कर जाओ। यही थॉट है, भी मैसेज है, ये उनके लिए भी मैसेज है। और ये पोस्ट पोल एलाइज को थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश है, क्योंकि शायद मोदी जी को डाउट है कि बाद में उनको जरूरत पड़ेगी संख्या के हिसाब से। क्या ये अलाइज के लिए मैसेज है? क्या ये या अपने आलोचकों को बताना चाहते हैं कि मैं वैसा इंक्लूसिव ग्रोथ इस तरीके से दे सकता हूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया और आप मोदी मॉडल को फ्लॉट बताते रहे? क्या है इसमें? नहीं, देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग की बात हमेशा से अपोजिशन से होती रही है, या जो छोटे आपके रीजनल पार्टीज उन्होंने हमेशा से की है। तो फेडरल स्ट्रक्चर की अगर ये बात कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग की, तो उसमें कोई हमें आश्चर्य इसलिए भी नहीं है कि एनडीसी की एक मीटिंग में
मुझे याद है कि इन्होंने शायद ऑब्जेक्शन किया था इस बात पे कि पीएम ऊपर बैठते हैं, सेक्रेटरीज भी ऊपर बैठते हैं, सीएम्स नीचे बैठते हैं। तो और ये ऑब्जेक्शन एकदम जायज था, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि आपके अधिकारी सब ऊपर बैठेंगे लेकिन सीएम्स नीचे बैठेंगे, जो चुने हुए लोकतांत्रिक रूप से। हाँ, एक जो बैलेंस था फेडरल स्ट्रक्चर का वो स्क्यूड था सेंटर के पक्ष में। ये बात सच है कि एनडीए जब थी यहां पे, तो आप देखेंगे कि उस समय इंटर स्टेट की मीटिंग या एनडीसी की मीटिंग या वो जो एक दूसरा होता है एक इनका स्टेट